अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हमने 1.2 एक्सरसाइज शुरू की है और उससे फर्स्ट 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकालते हैं। इंशाल्लाह आज हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ये 1.2 और इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं ये पिछले पैटर्न के ऊपर ही है। इसमें जो हमने किया था इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला देखा था हमने, इसमें डिस्कस किया था। अब उसी तरह से ये अगला एक क्वेश्चन है जिसका कहते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करें। अभी हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट किस तरह से हमने उसका फाइंड करना है। वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे सेम वैल्यू जैसे पीछे थी वैसे ये वैल्यू है। और इसमें कह रहे हैं कि इसको अरेंज डायग्राम के अंदर भी आपने शो करवाना है इसका निकाल के इसका आंसर। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2, एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर है 8, जिसमें उन्होंने बोला फाइंड द स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वो हमारे पास एक वैल्यू दी हुई उन्होंने, हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो कि हमारे पास है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना जिसका 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट। 13 माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट इंटू अयोटा। 13 माइनस 20 300 रूट अयोटा, इसका हमने फाइंड करना है जी, इसका स्क्वायर रूट। और इसको हमने रेंज डायग्राम के अंदर शो करवाना है जी। शो इन रेंज डायग्राम। रेंज डायग्राम के अंदर हमने इसको शो करवाना है। इसका फार्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला, कि वो क्या होता है। कि हमने देखा था कि एक जी नंबर आता है जिसका मॉडुलस हमने फाइंड करना होता है। जी नंबर का मॉडुलस हम फाइंड करते हैं और इसमें एक्स को ऐड करते हैं और उसका अंडर रूट लिया जाता है। ओवर में 2 है, इसके प्लस है, यहाँ पे वाई अयोटा और वाई इस मॉडुलस है। और जी मॉडुलस हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है और ओवर में हमारे पास 2 है। और ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास ये बाहर आएगी प्लस माइनस में वैल्यू। ये है जी फार्मूला हमारे पास, जिसमें हमने जी मॉडुलस फाइंड करने का तरीकाकार हमने देख लिया हुआ था। अब हम इसको डिस्कस करते हैं जी। जी मॉडुलस पहले फाइंड करते हैं इसका। जी मॉडुलस क्या है, वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर होता है, ये वाला, ठीक है, माइनस सेकंड वैल्यू और इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। ये प्लस है, उधर माइनस है, इधर प्लस आना है, इसके ऊपर अंडर लिया जाता है। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना। और जो साथ अयोटा है ना, ये वाला, ये हमने नहीं लिखना होता। योटा नहीं लिखते, योटा के साथ वाली वैल्यू के इसका हमने इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे है जी जो 13 का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है हमारे पास 169 बनता है, प्लस 20 का स्क्वायर बनेगा और इसके साथ ये वाली वैल्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। 20 के ऊपर मैं स्क्वायर लिख देता हूँ और इसका जो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में साथ आ जाएगा और इसके ऊपर सारे के ऊपर अंडर रूट मौजूद है हमारे पास 169। और कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं इसका। 20 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास आएगा 20 स्क्वायर 400। ये 400 आएगा। 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1200। 400 को 3 से मल्टीप्लाई भी हमने करना है क्योंकि साथ मल्टीपल पड़ा है। और इसके अंदर अब हम 169 इसमें ऐड कर लेते हैं इसके साथ। और ये बन जाएगा हमारे पास 13 1369। 1369। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैलकुलेटर से आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। और स्क्वायर रूट क्या होता है, जब भी हम देखते हैं इसका क्या आएगा। स्क्वायर रूट 13 है जी एंड 69। 1369 का 37 आता है जी। 37 इसका स्क्वायर रूट आता है। ये है जी इसका मॉडुलस जी का। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेटर से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, जहाँ पे जी मॉडुलस है वहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी, बाकी सारी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं जी। फार्मूला है हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू बाई पड़ी है हमारे पास। जी मॉडुलस आया हमारे पास 37 प्लस एक्स, एक्स पहली वैल्यू होती है, प्लस के 13/2 है, इस सारे के ऊपर है अंडर रूट, फिर ये प्लस है। यहाँ पे जो y है ना, सेकंड वैल्यू की बात हो रही है। यहाँ पे माइनस है ना, तो ये दोनों कटने के बाद माइनस साइन रह जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे प्लस नहीं आना, माइनस आना है, क्योंकि माइनस वैल्यू माइनस वाई बाय कैंसिल हो जाना, योटा इधर बचेगा। और इसके बाद है जी जी मॉडुलस हमारे पास वही 37 है ये वाला, और इसमें अब यहाँ पे x प्लस हुआ है, यहाँ पे x माइनस हो जाना है, x माइनस करेंगे 13 माइनस हो जाएगा, ओवर 2 आएगा, सारे के ऊपर अंडर रूट आ जाना है। और इसके बाहर ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि ये प्लस माइनस साइन दोनों के लिए हमारे पास मौजूद है। अब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 50/2। 37 में 13 ऐड कर देंगे तो ये 50/2 बनेगा। इसमें माइनस योटा आ जाएगा, इसमें 13 हमने माइनस कर देना है, 37 में से 13 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 24 बचता है। 24/2 इसके ऊपर है अंडर रूट 37 माइनस माइनस हमारे पास 13 है, 24 है जी। 24 इसका बचेगा। अब इसके गिर्द ब्रैकेट हमने लगानी है, वो है प्लस और माइनस की ब्रैकेट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 बचेगा। इट्स मीन 25 अंडर रूट और ये अयोटा 12 अंडर रूट। इस सब सारे के गिर्द है ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला हमारे पास अब इसका आंसर आएगा 5, ये प्लस माइनस 7 है, प्लस माइनस ये 5 और ये हो जाएगा जो 12 अंडर रूट है ना, ये बन जाएगा हमारे पास 3, 4 मल्टीप्लाई 3 होता है 12 अंडर रूट। और इसको आप कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी इसका आंसर बन जाए। ये 2 इंटू 3 अंडर रूट बनेगा अयोटा के साथ, ये योटा साथ आएगा इसके। ये 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होकर इस अंडर रूट से बाहर आ गया और ये 3 आ जाएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इसमें 12 फीड करेंगे ना तो ये वाली वैल्यू दे देगा वो। अयोटा क्योंकि साथ लगना, ये इसका आंसर है। उन्होंने बोला है कि इस आंसर को इस रेंज डायग्राम के अंदर शो भी करें। इसका आंसर जो 2 पॉइंट बनते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस है। अगर हम प्लस की बात करते हैं इसमें तो प्लस वाला साइन अंदर साइन चेंज नहीं करेगा। -2 इंटू 3 अंडर रूट अयोटा एक वैल्यू ये बनेगी, और माइनस वाला अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -5 हो जाएगा, और ये वाला माइनस साइन प्लस हो जाएगा। माइनस की वजह से 2 इंटू 3 अंडर रूट और अयोटा, ये 2 पार्ट बनेंगे। अब हमने इसको अरेंज डायग्राम के अंदर शो करना है, तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप लोगों ने खुद इसको वहां पे शो करवा लेना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। रेंज डायग्राम बनानी आपको आती है, क्योंकि पहले हमने सीख ली हुई है रेंज डायग्राम कैसे बनाते हैं, जस्ट हमने इसकी वैल्यू वहां पे पुट करनी है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। इस कांटे से आप लोगों का बड़ा वास्ता पड़ेगा इस पूरे जो ना बुक के अंदर, ये हमें बहुत सारी जगह पे नजर आएगा। ये एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स प्लस है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन आज मैं फिर थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि ये क्या चीज होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस साइड पे एक्स प्लस में और एक साइड पे एक्स माइनस में आता है, इस साइड पे वाई प्लस में, यहाँ पे वाई माइनस में आता है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। पहली वैल्यू जो हमारे पास है वो एक्स है, एक्स है प्लस में, तो प्लस यहाँ से बात हो रही है इधर की। अगर हम इसमें नंबर लगा लें, मैं यहाँ पे नंबर लगा लेता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 3, 4 एंड 5। 5 तक है हमारे पास, 5 तक नंबर लगा लेते हैं। यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड -5। इधर भी ऐसे कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि इधर प्लस वाली वैल्यू, नीचे माइनस वाली वैल्यू, -2, -3, -4 एंड -5 एंड -6। आपकी मर्जी, जहां तक मर्जी नंबर लगा लें। फर्स्ट वाला जो हमारे पास है 2 इंटू 3 अंडर रूट है। अब हम 3 अंडर रूट और 2 इसका अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई इसको करेंगे ना जब, तो ये आपके पास आ जाएगा जी √3, और इसको आपने कर लेना है जी मल्टीप्लाई 2 के साथ। √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई आपने करना है, तो ये बनेगा 3.46। ये बनेगा 3.46, 3.46। अब यहाँ पे बात, ये मैंने इसलिए पॉइंट में निकाला क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये 3 शो करवाना है। 3 के बाद .4 है, तो थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, दर्जे लगा लेंगे, वो आपको पता है। ये सही जो मायने में ये वाले जो डायग्राम है ये बनती है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ग्राफ पेपर हमारे पास है नहीं, उसमें बॉक्स बने होते हैं, स्क्वायर बॉक्स, तो उस हिसाब से लिखा जाता है। पहला हम नंबर शो कर रहे हैं जी इसके ऊपर, जो ये 5 है और ये 3.46 है। ये वाला जो हमारे पास है 5 और 3.46, ये 3.46 पहली वैल्यू एक्स होती, दूसरी वाई होती। एक्स प्लस में, वाई माइनस में, एक्स प्लस में और वाई माइनस में। ये वाई की वैल्यू माइनस में इस जगह पे, यानी कि इसने आना है। एक्स प्लस है 5, इसके नीचे हमने यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल, ठीक है, 5 के सामने, और इसके बाद है 3.4, ये 3 है, इसके बाद नंबर लगा लें जी आप 1, 2, 3, 4 यहाँ पे करके कहीं इसके करीब करके ना,
इसके सामने और इधर से इसके सामने, ये डॉटेड लाइनें मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको समझ आ जाए। ये पॉइंट यहाँ पे करके शो होगा जो कि 5 × 2 × 3 अंडर रूट आयोटा बनेगा। ये वाला हमारे पास इसकी रेंज डायग्राम के अंदर ये पॉइंट शो हुआ। दूसरा इसका जो पॉइंट है हमारे पास -5 और प्लस में y है। अब x की वैल्यू माइनस में, ये x है, ये x की वैल्यू माइनस में और y वैल्यू प्लस में ऊपर आना है। 3 के बाद यहाँ पे करके कहीं आपने आना है जी इधर, और यहाँ पे 0.5 के सामने आपने आ जाना है। ये जी आपका पॉइंट है जो कि x है माइनस में -5 और ये वाली वैल्यू थी प्लस में, प्लस 2 × 3 आई थिंक जी, 2 × 3 ये इसके दो पॉइंट है जो हमने रेंज डायग्राम के अंदर शो करवाए। फिर इसको समझ लें एक बार कि ये प्लस की वैल्यू है, x प्लस यहाँ तक है, इसके बाद x माइनस शुरू हो जाता है, यहाँ पे y प्लस यहाँ तक, इसके बाद y माइनस शुरू हो गया। पहली वैल्यू y की x की या दूसरी वैल्यू y, ये x है ये y है, यहाँ पे x प्लस है y माइनस है, यहाँ पे हमारे पास x माइनस में और y प्लस में, इन दोनों को हमने यहाँ पे शो करवा दिया जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उन्होंने क्या चीज दी है और क्या पूछा है जी। पिछले क्वेश्चन जैसे हमने किए सेम वैसे क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन है, आपने वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें उन्होंने एक हमें स्टेटमेंट, एक रकम दी हुई है -7 प्लस अयोटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जिसमें हमारे पास है 7 माइनस अयोटा। एक ये हमारे पास नंबर है जी 7 -7 प्लस अयोटा, सॉरी -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स, एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई इंटू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आगे प्लस में 1 - 5 अयोटा, प्लस है जी 1 - 5 अयोटा, -1 - 5 अयोटा इज इक्वल टू, ये भी माइनस में है, इज इक्वल टू है हमारे पास अयोटा इंटू 11, अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा, अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। ये जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये उसकी स्टेटमेंट दी है। अब हमने इसका आंसर निकालना है। इसमें सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और ये वाई जस्ट अपने मल्टीपल करना और इसके आंसर निकाल लेने। मैं -7 को मल्टीप्लाई करते दोनों के साथ तो मैं इस तरह लिख दूंगा, यहाँ पे अयोटा मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों के साथ तो एक्स प्लस अयोटा वाई में इस तरह लिख दूंगा। ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसमें दरमियान में है प्लस, और ये हमारे पास है -1 - 5 अयोटा, ठीक है। ये अयोटा मल्टीप्लाई करें तो 11 अयोटा, ये हो जाएगा माइनस और अयोटा स्केयर हो जाएगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें -7x हो गए, ये माइनस हो जाएंगे 7 y अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा और अयोटा स्केयर हो गया और साथ y आ जाएगा इसके, ये प्लस माइनस -1 हो गया और -5 अयोटा हो गया इज इक्वल टू 11 अयोटा माइनस यहाँ पे, और -1 अयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1। अब यहाँ पे हमारे पास है -7x और ये है हमारे पास है दो वैल्यू अयोटा वाली, इनमें से मैं अयोटा कॉमन ले लेता हूँ 7y। चले अगले स्टेप में हम अयोटा कॉमन लेते हैं, अभी फिलहाल हम इसकी वैल्यू पुट कर लें। यहाँ पे ये आ जाएगा -1 इसकी जगह पे, और ये -1 साथ है -5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस माइनस प्लस 1 हो गया ये वाला। अब इसके बाद है जी हमारे पास इन दोनों में अयोटा है और ये रियल वैल्यू दोनों -7x और ये हो जाएगी माइनस के y, क्योंकि ये -1 मल्टीप्लाई होकर -y हो गया। एक तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। इसके बाद मैं यहाँ पे प्लस साइन लगाता हूँ, इन दोनों को मैं ये माइनस साइन अंदर ही रहने देता हूँ इसके साथ, -7 और प्लस x, -7y और प्लस x, इन दोनों में से अयोटा मैंने y ले लिया, ठीक है। ये वाला y मैं इधर ले आया था, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद बचा -1 - 5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। अब ये थी हमारे पास x और y वाली वैल्यू, ये बाकी बची रियल वैल्यू, हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे, उधर जाके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -7x - y प्लस -7y प्लस x इंटू अयोटा,
ये वाली वैल्यू उधर जाएंगी, 11 है योटा, ये उधर जाके +5 है योटा हो गए, ये +1 है, ये उधर जाके +1, ये वाला -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये बन गया जी -7x -y प्लस है जी हमारे पास -7y + x, ठीक है। और ये इनटू अयोटा इज इक्वल टू 5 और 11 ये हो जाएंगे प्लस के 16 अयोटा, ये हो जाएंगे प्लस के 2। अब हमने इसको करना ये है कि इसकी जगह चेंज करते हैं, -7x -y प्लस इंटू -7y प्लस x इंटू अयोटा इज इक्वल टू, रियल इधर कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट इसका इधर लिख देते हैं, रियल को रियल के इक्वल रख लें और योटा वाली को योटा वाली के इक्वल रख लें, दो इसके पार्ट बनेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -7x -y इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन होगी। ये वाली इसके बराबर आएगी -7y प्लस x इज इक्वल टू 16, इसका योटा उधर वाले योटा से मैंने डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिया, ये -7y प्लस x इज इक्वल टू 16 बच गया। ये जी अब हमारे पास ये दो वैल्यू है जिसमें हमारे पास x और y दो चीजें मौजूद है। एक वैल्यू यहाँ पे x अगर हम बराबर बराबर करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको लिखेंगे हम x -7y इज इक्वल टू 16, ये वाले x है, इसके साथ हम ये वाला वैल्यू जो नंबर है ना, क्योंकि हमने x और x इक्वल करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, इस x के साथ हम ये वाला नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी मर्जी है माइनस वाला कर दें, आपकी मर्जी प्लस वाला कर दें, बात एक ही है। मैं इसको 7 मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 7 इन इक्वेशन इसको बोल लेते हैं 2, इसको इक्वेशन बोल लेते हैं 1। 2 के अंदर पुट करना है जिसको 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7x हो जाएगा, -7 7 49 हो जाएंगे y, और 16 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है जी 7। 16 के साथ जब हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 × 7 112 ये आ जाएगा हमारे पास। ये जी ये वाली और ये वाली वैल्यू, अब इसको लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इसको इक्वेशन 3 बोल रहे हैं आप। इक्वेशन 1 और 3 को हमने ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमने इसका आंसर निकालना है, देखते हैं क्या बनता है। ये इक्वेशन 1 है -7x है -y है इज इक्वल टू 2, और ये वाली हमारे पास प्लस के 7x है -49y है इज इक्वल टू 112 है। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ये प्लस और ऐड जब करते हैं प्लस माइनस वैल्यू कट जाती है, माइनस और माइनस प्लस हुआ, साइन माइनस का आएगा 49 और एक ये हो जाएगा 50, 50y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 114 हो जाएगा ये वाला। ले जी यहाँ पे हमारे पास है ये माइनस का 50 है, इसको उधर जाके हमने क्या करना, सिंप्लीफाई कर देना है जी। ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 114/50 -7 आएगा इसके, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 पे कैंसिल आउट होता है, 2 5 10 2 7 25, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 57/25 माइनस इसके साथ आएगा। ये जी y की वैल्यू। अब हमने लेनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसको यहाँ पे हमने कर देना है, तो उसके अंदर पुट, किसी एक इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू पुट कर दें। मैं लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1 किसको पुट करना है जी, y इज इक्वल टू 57/25 माइनस का। इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है, -7x -y इज इक्वल टू 2, ये इसके अंदर पुट किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, -7x इज इक्वल टू 2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 57/25, -7x इसका एलसीएम आ जाएगा जी 25, इससे मल्टीप्लाई होकर 50 हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता है, पिछली आप लोगों ने क्लासेस में, बेसिक क्लासेस के अंदर आप लोगों ने इसको किया हुआ है। ये माइनस के 7x और ये हो जाएंगे प्लस माइनस के बाद -7/25, ठीक है, -7/25, 57 50 -7 आ जाएंगे। ये मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर जब डिवाइड होगा तो इसने इसके साथ कैंसिल हो जाना है। x इज इक्वल टू 1/25, ये आपका आ जाएगा x, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये वो y की वैल्यू थी, ये x की वैल्यू है। ये इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उन्होंने क्या ये क्वेश्चन नंबर 9 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है जी। इसमें भी वैल्यू एक्स और वाई फाइंड करनी है। इक्वेशन दी हुई है, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके अंदर क्या किस तरह की वैल्यू और क्या उसका आंसर आता है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जस्ट कैलकुलेशन है और आपने वैल्यू इसकी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। ये जी शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम जस्ट वैल्यू लिखते हैं, एक्स वाई फाइंड करना है। 5 माइनस 2 अयोटा, 5 माइनस 2 अयोटा इंटू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 3 जी, प्लस 3 इज इक्वल टू, ये है प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा, अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा, और आगे माइनस 4 अयोटा जी, माइनस 4 अयोटा, अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा और इंटू 4 अयोटा। ये हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसी कैलकुलेशन है, 5 ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ, माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ, ये प्लस का 3 है, इज इक्वल टू अयोटा मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 अयोटा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अयोटा स्क्वायर हो गया माइनस 4 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5y अयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2y और अयोटा हो जाएगा स्क्वायर। ये प्लस का 3 एज इट इज आएगा, 11 अयोटा, इसकी जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस पहले ही माइनस 1 पुट हो गया, ये प्लस हो जाना है। यहाँ पे ये हमारे पास 5x प्लस 5y अयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x अयोटा माइनस 2y, और इसकी जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे, प्लस का 3 इज इक्वल टू 11 अयोटा, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस 4 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यू नीचे उतार रहा हूँ, बस यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसकी वैल्यू अयोटा वाली इकट्ठी कर लेनी। ये 5 नीचे उतरा, ऐसे ही y ऐसे ही आ गया, माइनस 2x ऐसे ही आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाना है बस। प्लस का 3 एज इट इज आएगा, 11 अयोटा एज इट इज आएगा। हम इसको कर लेते हैं जी, 11 में से 4 अयोटा माइनस कर देते हैं तो ये बचेंगे हमारे पास 7 अयोटा प्लस 1। 11 में से 4 माइनस हुए तो 7 अयोटा बच गए। अब अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 2 और ये 3, इन दोनों को इसके इक्वल रख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं जो सिंप्लीफाई होने वाली वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। रियल वैल्यू हमारे पास ये दो है, 5x और 2y, इनके साथ अयोटा नहीं है, ये मैंने लिख लिया एक, ठीक है। ये दो रियल वैल्यू थी, 5x और 2y, ये मैंने एक वैल्यू लिख ली। इन दोनों में अयोटा कॉमन है, ये लिखूंगा मैं 5y माइनस 2x, इन दोनों का अयोटा में लिख देता हूँ बाहर इकट्ठा। ये जो 3 है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये प्लस 1 है इधर, इधर आके माइनस, ये वाला 3 इधर आके माइनस हो गया। ये 5x प्लस 2y और ये प्लस में 5y माइनस 2x है, इसके साथ अयोटा है, ये हो जाएगा 7 अयोटा। मैंने सारी वैल्यू ऐसे उतारी है, इसको प्लस माइनस करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा बस। 3 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस का 2 बचता है। अब देखें जी, ये रियल वैल्यू है, इसको रियल पार्ट के इक्वल लिखना है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह मैं इसको माइनस का 2 इधर कर देता हूँ और ये प्लस का 7 अयोटा उधर कर देता हूँ। रियल को रियल के इक्वल लिख लें, अयोटा वाली को अयोटा वाली के इक्वल लिखें और सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये माइनस, हाँ जी माइनस 2 है रियल वैल्यू। और इसके बाद है दूसरी इमेजिनरी वैल्यू 5y माइनस 2x इंटू अयोटा इज इक्वल टू 7 अयोटा। ये जी ये आ जाएगा 5y माइनस 2x, ये अयोटा तो जाके डिवाइड हो गए, ये 7 हो गया, अयोटा अयोटा से कैंसल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 5x है तो यहाँ पे हमारे पास 2x है, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे करना है कि हमने बराबर करना है x को। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिक क्लासेस के अंदर आप लोगों ने सारा कुछ ये सीखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक ये हुई है, मैंने ना यहाँ पे 9th लिखा हुआ है, ये ना फर्स्ट ईयर का चल रहा है जी हमारा। ये चैप्टर 9th का भी मैं करवा रहा हूँ मैथ, जिस वजह से यहाँ पे वो 9th लिखा रह गया।
तो ये हमारे पास है जी 11th क्लास का मैथ, ठीक है। ये आप लोग ज़रा देख लीजिएगा और मिस्टेक होगी ऊपर लिखने में। वैसे ये हमारे पास वही है, 11th क्लास का ही मैथ है, ठीक है। करवा वही रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का मैथ, और ये लिखा गया ऊपर 9th क्लास जी। यहाँ पे अब हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई करना है, तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, 2 को कर दे मल्टीप्लाई और 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन 1 और यहाँ पे जी इक्वेशन 2, ठीक है। मल्टीप्लाइंग विद 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे 10x, 2 से मल्टीप्लाई होके 4y, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 माइनस का, ये बन गई वैल्यू। अब ये वाला 5 इधर मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाइंग बाय 5, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 टू माइनस 10x, 5 5 25y, 5 7 35। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होगी, एक प्लस में एक माइनस में ऐड करना है जी, एडिंग इक्वेशन, इसको ये 1 का 1 ही है, इक्वेशन 2 की 2 ही है, क्योंकि दोनों सेम सेम आ रही हैं। 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 4 ये वाली, और इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। ये हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा, प्लस और माइनस में दोनों कट की वैल्यू, 25 और ये 4 29y इज इक्वल टू, प्लस माइनस करेंगे इसमें से 4 हो जाएंगे माइनस, ये बचेंगे 31, y इज इक्वल टू 31 ओवर 29, ये y की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, तो अब इसका आंसर आ जाएगा। इसको रब करते हैं, अब हम उसकी वैल्यू जो है, ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें, रियल इक्वेशन 1 और 2 है, इसके अंदर आप इसमें हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 31 ओवर 29 पुट इन 1, वी गेट, हम इसमें पुट करते हैं, ये बनेगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, y इसके अंदर y की जगह पुट करें 5x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 31 ओवर 29 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये बन जाएगा आपका 262 ओवर 29 इज इक्वल टू माइनस 2, ये उधर जाएगी वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, 5x इज इक्वल टू माइनस 2, ये भी माइनस हो जाएगी 62 ओवर 29, इसका एलसीएम आएगा 29, 29 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू बन जाएगी 68, ये माइनस और ये माइनस का 62 एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेटर से मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं जी क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास था 29 को हमने मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, 68 सॉरी मैंने लिखा 58 बनता है, 58। अब 58 प्लस होगा 58, ये भी माइनस की और अगली भी माइनस की है, दोनों प्लस हो जाएंगी वैल्यू, तो ये हमारे पास बन जाएगा 62 ऐड हो के 120, ये आ जाएंगे माइनस के 120, 5x ऐसे रहेगा, 5x इज इक्वल टू माइनस 120 ओवर 29, ये 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें जिसको, ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 120 ओवर 29, ये वाला 29 ये डिवाइड होगा यानी कि बटे में आएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, 5 1 5 और 5 2 10, 2 बचा और 5 4 20, x इज इक्वल टू 24 ओवर 29, ये माइनस 7 है, ये है x की वैल्यू, वो y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई करना है हमने, इजी क्वेश्चन है, इजी सॉल्यूशन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पीछे क्वेश्चन हम इसके कर रहे हैं इस तरह के, और अभी हम इसका क्वेश्चन यहाँ पे एक पार्ट मैं करूँगा और एक पार्ट आप कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ v एंड u एंड v, वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी है। अब इसमें उन्होंने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमें वो दिया हुआ है
u प्लस अयोटा वाई u प्लस अयोटा v सॉरी स्क्वायर इज इक्वल टू है 20 प्लस 21 अयोटा 20 प्लस 21 अयोटा। ये है वैल्यू हमारे पास है u प्लस v अयोटा स्क्वायर प्लस 20 प्लस 21 अयोटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम अगर स्केयर ओपन करें, स्केयर का फार्मूला हम यहाँ पे इसको लगाएं तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता है। पीछे इस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर हैं। हमने क्या किया था, वहां पे हमने स्केयर रूट लिया था दोनों तरफ। आपने लिखना है जी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने स्केयर रूट ले लेना है। u प्लस अयोटा v, ये स्केयर है 20 प्लस 21 अयोटा, इसके ऊपर भी स्केयर रूट और इसके ऊपर भी स्केयर रूट है। ये मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि हमने ऐसा क्यों किया। ये यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास इसका फार्मूला मौजूद है u प्लस v अयोटा, ये स्केयर इसका कैंसिल हो गया, ये बनेगा हमारे पास 20 प्लस 21 अयोटा का स्केयर रूट। इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। फार्मूला मैंने अभी पिछले दो क्वेश्चन नंबर 9 किया है सोल्व उसमें। अब इसका फार्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इसका फार्मूला है जी हमारे पास जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट, ये प्लस माइनस आएगा इसके साथ, और यहाँ पे आएगा प्लस वाई अयोटा ओवर वाई मॉडुलस जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट, ये वाली है हमारे पास प्लस माइनस में। ये है जिसका फार्मूला स्क्वायर रूट फाइंड करने का, जिसमें हमारे पास ये इसका हमने पहले मॉडुलस लेना है, बाद में हमने इसके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जिसके हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई कर लेनी है और इसका आंसर आ जाएगा जी। ले जी, हम यहाँ पे इसको करते हैं सिंप्लीफाई, जिसमें हमारे पास आएगा ये वाला जी मॉडुलस लेते हैं पहले, वो आएगा हमारे पास 20 प्लस 21, दोनों का स्क्वायर आएगा यहाँ पे और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये 400 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 21 का कितना बनता है जी 21 का स्क्वायर 441, इसके ऊपर है अंडर रूट। ये 21 का स्क्वायर हमारे पास 441 आया और ये 20 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया था 400। इन दोनों को हमने कर लेना है ऐड, 400 और 441, 400 प्लस 441, ये आ जाएगा 841। अब हमने इसका ले लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है इसका, ये आएगा हमारे पास 841 29, इसका स्क्वायर रूट बना 29। ले जी, अब हमने इस वैल्यू को इसके फार्मूले के अंदर पुट करना है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ, इसका फार्मूले में 29, ये इसका मॉडुलस जो आया हमारे पास 29 जी का, ये हमने इसके अंदर पुट कर देना। प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स पहली वैल्यू ये वाली, ठीक है 20 ओवर 2 इंटू यहाँ पे फार्मूले में और कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो वाई दोनों कैंसल हो जाएंगे, जस्ट यहाँ पे योटा बचेगा। ये जी हमारे पास 29 है, माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 है, माइनस 20 हो गया ओवर 2 आ जाएगा। इन दोनों के साथ बाहर हमारे पास है प्लस और माइनस वैल्यू पड़ी, 20 और 29 को अपने प्लस करना है, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 49 ओवर 2, ठीक है। 20 एंड 20 49 ओवर 2 प्लस माइनस हो गया ये वाला, और ये आ जाएगा योटा, इसमें से माइनस करने तो 9 ओवर 2। ले जी, ये हमारे पास दो वैल्यू है, दो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये बनी। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। इसमें दो वैल्यू हमारे पास आई हैं, जिसमें हमने एक वैल्यू तो हमारे पास 29 प्लस 9 एंड 4, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी। दो इक्वेशंस किस तरह बनेगी, एक तो है हमारे पास प्लस की इक्वेशन और एक है हमारे पास
जो उसकी माइनस वाली, क्योंकि यहाँ पे है प्लस और माइनस दो दफ़ा, तो मैं इसको लिखता हूँ इसके इक्वल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट तो खत्म हो चुका था, वहां पे हमारे पास ये बचा था u प्लस वी अयोटा इज इक्वल टू 49/2 अंडर रूट प्लस अयोटा इंटू 9/2 अंडर रूट। एक बार ये प्लस में, एक बार मैं माइनस में लिखता हूँ, वी u प्लस वी अयोटा इज इक्वल टू, माइनस आएगा जब साथ तो ये हो जाएगा 49/2 अयोटा, और ये हो जाएगा माइनस 9/2, और ये वाला स्क्वायर रूट, सॉरी अयोटा बोल दिया मैंने। ये दो हमारे पास इक्वेशंस बनी। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, जिसमें हमारे पास ये वाली जो रियल वैल्यू है, रियल के इक्वल लिखेंगे, u इज इक्वल टू 49/2, इसके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास v अयोटा इज इक्वल टू 9/2 अंडर रूट, और इसके साथ भी अयोटा, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, और u ये आ गया। एक तो ये बनी हमारे पास, दूसरी हमारे पास ये बनी u इज इक्वल टू -49/2 अंडर रूट, और जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास v अयोटा इज इक्वल टू -9/2, इसके साथ है अयोटा, अयोटा से कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू 9/2 अंडर रूट, और इसके साथ है बाई माइनस। ये है जी इसकी v और u की वैल्यू, या ये u और v, ये u और v, ये दो दो वैल्यू है, एक तो एक प्लस में है और एक माइनस में वैल्यू है। ये माइनस अंदर लग गया, ये माइनस बाहर आना है, ये वाली, ये आप इसको प्लस माइनस में इकट्ठा लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू इकट्ठी लिख सकते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 7/2 अंडर रूट आ जाएगा, ये वाला बन सकता है क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट होता है, और v इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 अंडर रूट, ये भी बन सकता है। तो ये इसके आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 का पार्ट नंबर 1 हुआ है जी। आप क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसके अंदर वो सेकंड पार्ट इसका ऐसे ही है, जिसके अंदर हमने u और v की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सेम प्रोसेस के पे क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। हम ये फार्मूला भी लिखा रहने देते हैं क्योंकि अभी इसने एक इस क्वेश्चन के अंदर फिर यूज होना है। जी क्वेश्चन है हमारे पास u प्लस वी अयोटा, सेम क्वेश्चन है, u प्लस वी अयोटा, इसके ऊपर है स्क्वायर, जस्ट वैल्यू यहाँ पे आगे चेंज हो गई है, 48 माइनस 10 अयोटा, ये हमारे पास 48 माइनस 10 अयोटा, 48 माइनस 10 अयोटा, ये वाला हमारे पास क्यों है। स्क्वायर रूट आपने वो स्टेटमेंट लिख लेनी है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ आपने ले लेना है, और ये u प्लस वी अयोटा ये आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा, माइनस का 10 अयोटा आ जाएगा, ये जी इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ये हमारे पास हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका हम जी मॉडुलस पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, जो उसके अंदर हमने पुट करना है, ये आ जाएगा 48 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है। 48 का स्क्वायर लेते हैं जी, वो कितना बनता है, 48 का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 48 का स्क्वायर 2304, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, सॉरी ये अभी अभी और सिंप्लीफाई ना, ये 10 का स्क्वायर रूट 100, 2404, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लेना। 2404 का 2404 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 2 इंटू 106, 2 इंटू 601, 2 इंटू 601 अंडर रूट, इसका ये स्क्वायर रूट बना। अब हम इसको इसके फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, और इसके आगे इस मॉडुलस को हमने इसके अंदर पुट करना है। ये प्लस माइनस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 601 अंडर रूट है इसके ऊपर, और ये प्लस का एक्स कितना है जी हमारे पास है 48 इसमें एक्स है, और ओवर 2 है जी, इस सारे के ऊपर है अंडर रूट मौजूद हमारे पास, प्लस है, ये वाली वैल्यू दोनों वैसे कट जाएगी, यहाँ पे माइनस है, जस्ट यहाँ पे साइन बदल जाएगा, माइनस आ जाएगा, जी मॉडुलस 2 इंटू 601 है, अंडर रूट है, माइनस एक्स है, एक्स मीन 48/2 अंडर रूट इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें जी, और इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। कैसे, यहाँ पे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस है जी हमारे पास 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास 601 बचा, प्लस बचा 24 और 2, क्योंकि इसमें से कॉमन ले चुका हम लोग, और ये इसके ऊपर अंडर रूट एज इट इज लगाएंगे, ये 2 इसमें से कॉमन आ गया, तो 601 अंडर रूट माइनस 24 बचा, यहाँ पे इस सारे के ऊपर अंडर रूट और बटे में है हमारे पास 2, ये वाला 2 इससे कैंसिल, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में वैल्यू हमारे पास है 601 अंडर रूट प्लस 24 ओवर नहीं आएगा, ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है।
-601 अंडर रूट और -24 और इसके ऊपर भी अंडर रूट हमारे पास मौजूद है। ये दो वैल्यू हमारे पास प्लस और माइनस में ही आई। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 601 का हमने अंडर रूट ले लेना है और +24 हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 601 जो हमारे पास है इसका अंडर रूट बनता है जी हमारे पास 601 का 24.5, ये बनेगा जी हमारे पास 24.51 प्लस के 24 इसमें ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 24.51 इसका अंडर रूट माइनस के 24 इसमें से हो जाएंगे। ये दो वैल्यू हमारे पास प्लस और माइनस में बनी और प्लस और माइनस में इसको सिंप्लीफाई इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 48.51 बनेगा और ये वाला हमारे पास 24.51 में 24 माइनस कर दिए जाएं अगर तो ये हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा कोई आंसर 24.51 -24 इसमें का 0.51 ही आया। 0.51 अंडर रूट इसके ऊपर बने इसका आंसर बनता है। अब ये वाला बनेगा तकरीबन 49 तो ये 7 का अंडर रूट हो जाएगा और ये माइनस का इसका 0.51 का अंडर रूट हम ले लेते हैं। ये बनेगा अंडर रूट 0.51 ये 51 का इसका 0 पॉइंट अंडर रूट का ये बनेगा 0.7141 0.7141 ये दो हमारे पास वैल्यू। अब हम इसको प्लस करते हैं, इस तरफ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद इसकी वैल्यू को यहाँ तक हम इसको रख लेते हैं। ये वैल्यू ये हमारे पास बन जाएगा जी 7 - 0.7141 यहाँ से वो वाला क्वेश्चन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 7 - 0.4171 ये हमारे पास 6.58 बनेगा। ये बन जाएगा हमारे पास 6.58 ये तकरीबन 7 बनता है। ये हमारे पास इक्वल था u प्लस वी आयोटा के क्योंकि इसका अंडर रूट लेने के बाद ये वैल्यू सिंपल बची थी हमारे पास 7। इसमें रियल वैल्यू रियल की इक्वल क्योंकि ये प्लस माइनस में दो वैल्यू आई हैं। u इज इक्वल टू प्लस माइनस का 7 है ये वाला और v आयोटा इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 ये वाला आंसर आएगा इसका क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होता। यहाँ तक ये जी इसके आंसर है। बुक में पीछे इसके आंसर नहीं दिए हुए, जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में बुक है उसके आंसर पीछे नहीं है और जब मजीद बुक आएगी तो फिर देखेंगे कि क्या बना जी इसका आंसर का। बहरहाल कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है। लास्ट वाला क्वेश्चन इसका जी अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है जी। अब हमने क्वेश्चन है 12 जिसके अंदर वो कहते हैं गिवन वैल्यू है हमारे पास z1 एंड z2। z1 is equal to 4 plus 5 आयोटा 4 plus 5 आयोटा z1 है हमारे पास और z2 है हमारे पास अल्फा माइनस 2 आयोटा। z2 is equal to अल्फा माइनस 2 आयोटा अल्फा माइनस 2 आयोटा इसमें से आयोटा हमने फाइंड करना है और इसकी कंडीशन उन्होंने दी हुई है। कहते हैं रियल वैल्यू z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 20। रियल वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 20। हमने रियल वैल्यू हमने लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। z1 z2 कंडीशन हमारे पास क्या है जी मल्टीप्लिकेशन किया है, इसके ऊपर बार तो नहीं है, जस्ट z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है जी। हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको अल्फा माइनस 2 आयोटा के साथ। ले जी 4 मल्टीप्लाई होगा अल्फा माइनस 2 आयोटा के साथ, ये वाला 4 इन दोनों से, फिर अगला 5 आयोटा ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा अल्फा माइनस 2 आयोटा के साथ। ये हो जाएगा 4 अल्फा और ये हो जाएगा माइनस के 8 आयोटा, ये प्लस के हो जाएंगे 5 आयोटा, ये हो जाएंगे माइनस के 10 आयोटा स्क्वायर। 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस के 5 आयोटा और माइनस के 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ये आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस के 10 हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है। अब रियल पार्ट हमने इसका लेना है जी बस, बाकी ये है इक्वल टू 20, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 20 है। हम लिखते हैं जी z1 z2 इज इक्वल टू 20। z1 z2 का जो रियल पार्ट है वो हमने जस्ट लेना है। रियल पार्ट पहले हम इसका बना लेते हैं जी। रियल पार्ट कौन सा इसका बनेगा, एक तो ये वैल्यू आएगी और एक ये वैल्यू आएगी, यानी कि 4 अल्फा प्लस 10 और ये वाले दोनों जो हैं ये माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस -8 और प्लस के 5, इन दोनों में योटा कॉमन है, ये रियल वैल्यू बनी इन दोनों में से। तो रियल वैल्यू हमारे पास 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास रियल पार्ट ही लेना है बस हमने। 4 अल्फा इज इक्वल टू 20, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 और अल्फा इज इक्वल टू 10/4, अल्फा इज इक्वल टू 5/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का।
इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने अल्फा 5/2 फाइंड कर लिया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो कंप्लीट कर हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1.3 से शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।